हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल के द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, ये वीडियो कक्षा 7 के लिए है और जब तक क्लासेस नहीं प्रॉपरली चलने लगती तब तक हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और आई होप आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ओके, तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है जागरण गीत। ये एक कविता है और कविता का जो उद्देश्य होता है वो कम शब्दों में अधिक बात कहने का होता है। जैसे कहानी बहुत बड़ी होती है, कविता में बहुत संक्षिप्त शब्द होते हैं, कविता में एक मधुरता होती है, लय होती है और कविता में हमेशा कम शब्दों में अधिक बातें कहने की कोशिश की जाती है। जागरण गीत भी एक कविता है जिसे लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। जागरण, सबसे पहले हम पाठ के अर्थ को समझेंगे, पाठ का जो नाम है उसके अर्थ को समझेंगे। जागरण का अर्थ है जगाना और गीत का अर्थ आप जानते हैं गाना, यानी एक ऐसा गीत जो व्यक्ति को जगाने का काम करता है। पाठ के उद्देश्य में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कविता के माध्यम से जन जागरण करना, यानी कि कविता के माध्यम से व्यक्ति को ये बताना कि आपके जीवन में कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं और कौन सी चीज़ें अनावश्यक हैं। किस प्रकार से आलस्य और स्वार्थ मनुष्य को उसके जीवन जीने की दिशा और दशा दोनों को बाधित कर देता है। ठीक है, हम कविता का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ समझते चलेंगे। ठीक है, पहली लाइन है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे। कवि कह रहा है कि अब तुम अधिक गहरी नींद में नहीं सो सकोगे। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा गीत लेकर जब तुम्हें जगाने आ रहा हूँ जो तुम्हें अब सोने नहीं देगा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल का अर्थ है गहरा, अस्ताचल यानी डूबता हुआ सूर्य। और अगली लाइन है, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। अरुण का अर्थ है सूर्य और उदयाचल का अर्थ है उगता हुआ सूर्य। अब चारों लाइनों का अर्थ हम एक बार में समझेंगे। इस कविता में कवि का जो तात्पर्य है वो ये है कि जिस प्रकार सूरज जब ढलता है तो वो अपने चारों तरफ एक अंधेरा छोड़ जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य के आसपास आलस्य होता है, निराशा होती है, कुछ ना कर पाने का अंदर क्षोभ होता है, तो वो भी डूबते हुए सूरज की तरह होता है और उसके अंदर जो वो भाव होते हैं आलस्य का, निराशा का, वो उसके आसपास अंधेरा ही फैलाते हैं। और इसलिए कवि अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से आपको उसी प्रकार से जगाने आ रहा है जैसे उगते हुए सूर्य की किरणें आपको जगाने के लिए आती हैं। ठीक है, अगली लाइन है, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से मुड़कर सिहरते रहे तुम। कल्पना यानी इमेजिनेशन, सिर्फ सोचते रहना, और साधना से मुड़कर, साधना यानी परिश्रम करना, सिहरना यानी कि डरना। आज तक, अभी तक आप सिर्फ कल्पना में पड़े पड़े ख्वाब देख रहे थे। होता है ना, हम बिस्तर पे लेटे लेटे सोचते रहते हैं कल से हम ये करेंगे, कल से हम जल्दी उठेंगे, कल से हम टाइम से सारा काम कर लेंगे, लेकिन हम उस काम को करने के लिए कोई मेहनत नहीं करते, डरते हैं। सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो पता नहीं दोबारा सोने को मिलेगा या नहीं, या फिर दिन भर अगर ये काम जल्दी कर लिया तो बाकी के दिन पे क्या करेंगे। तो अंदर ये जो एक आलस से भरा रहता है, इसके लिए बताया जा रहा है कि आप कल्पना में मत उड़िए, आप उसके लिए परिश्रम कीजिए। आप एक नियम बनाइए जीवन जीने का, एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कीजिए। अब तुम्हें, अब अगली लाइन देखिए, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। कवि इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं
कि अब मैं तुम्हें आकाश में उड़ने का मतलब ये नहीं कि आकाश में उड़ना है। आकाश में उड़ने का मतलब है कि अब मैं तुम्हें कल्पना के आकाश में नहीं उड़ने दूँगा कि तुम बस पड़े पड़े ख्वाब देखते रहो। अब मैं तुम्हें धरती पे बसाने आ रहा हूँ, यानी यथार्थ वास्तविकता दिखाने आ रहा हूँ जीवन में कि मनुष्य परिश्रम के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगली लाइन है, सुख नहीं यह नींद में सपने सजोना। नींद में सपने सजोना सुख का मार्ग नहीं है। ये जो हम सोते हुए सपने देखते हैं, ये हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकते। दुख नहीं यह शीश पर गुरुभार ढोना। और ये सोते हुए सपने देखना मनुष्य के जीवन को भविष्य में इतने कष्टदायी बना देते हैं, इतने दुखदायी बना देते हैं कि इनका भार अपने सर पर ढोना भारी हो जाता है। ठीक है, गुरु का मतलब भारी होता है और भार का मतलब वो बोझ। ठीक है, सर पर इतना भारी वो बोझ हो जाता है कि आप उसे ढो नहीं सकते। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। यानी कि जिस परिश्रम को, जिस मेहनत को अभी तक तुम अपने रास्ते का कांटा समझते हो या अपने जीवन की विकट परिस्थिति समझते हो, उस विकट परिस्थिति को अब मैं फूल बनाने आ रहा हूँ, सरल बनाने आ रहा हूँ, सहज बनाने आ रहा हूँ। कैसे? कविता के माध्यम से। कवि आपको कल्पना की दुनिया से अब आगे बढ़कर यथार्थ यानी वास्तविकता की दुनिया में लाना चाहता है। कवि बताना चाहते हैं कि समस्याएं आपके लिए जब तक चुनौती नहीं बनती, आप अपने जीवन में कभी भी कोई लक्ष्य आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी हिम्मत, मेहनत और परिश्रम ही सफलता दिलाती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कविता के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हुई, कुछ नहीं समझ में आया है, कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ आपको जानना है, आप उसे कहीं लिख के रखिएगा कॉपी में। जब स्कूल रीओपन होंगे तो हम उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।